2 से 4 सबसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ द डे इज 2 to 4। 4 से 6 गोल्डन आवर है या गोल्डन आवर्स हैं। आप ये कहते हैं, सुना है ना, कि सबसे अंधेरा होता है पौ फटने से पहले। ब्रह्म मुहूर्त में केवल और केवल ईगोलेस सोल्स और डिवाइन सोल्स एक्टिव होती है। केवल उठ के बैठ गए ये नहीं है। 3 स्टेप्स। तो पहले मैं वो बताऊं जी, और जब आप वो फॉलो करेंगे तभी आगे की बात करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहली चीज, उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे, यहां पर लक्ष्मी का निवास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर मध्य सरस्वती, यहां पर मां सरस्वती का निवास है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए 30 डेज 4 से 6 के बीच में एक समय पर, आज 4, कल 4.5, फिर 5, फिर 6 नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपका शरीर या आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप रील देखने में अपना टाइम नहीं बिताएंगे। आपको लगेगा कुछ तो अच्छा करना है, समय है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आपकी। ये 5 चीजें आपको सूर्योदय पर या ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर मिलती है। लोग आपको पूछेंगे कि आजकल क्या कुछ कर क्या रहे हैं। ब्रह्मा यानी ईश्वर, सृष्टि के बनाने वाले का समय है। तो बनाने की एनर्जी है, क्रिएट करने की एनर्जी है। अपने जीवन को अपने हाथों से लिखिए। नमस्कार, प्रणाम और एक बार पुनः स्वागत है आपका जीवन मंत्र विद ऋचा में। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लगातार हमें देख रहे हैं और ये संवाद आप अपनी बातें लिख के हमको भेज रहे हैं और उन बातों के आधार पे हम अपने आगे के एपिसोड्स की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब का बटन और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जो नए एपिसोड्स रिलीज़ हो रहे हैं इस चैनल पे वो आपको उसी वक्त मिल जाएं और आप उसे देख पाएँ। आज जो विषय है जिसको लेके मैं समाज में, सोसाइटी में आजकल बहुत चर्चा सुनता हूँ, आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चूँकि झुकाव धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात होती है। और एक ऐसी बात, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कब होता है ब्रह्म मुहूर्त, और इसको गोल्डन आवर ऑफ द डे क्यों कहते हैं, क्या महत्व है इसका, और उस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज ये सब कुछ समझेंगे और हर बार की तरह हमारे साथ ऋचा शुक्ला मैम। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स निकाल कर लाते हैं और मुझे लगता है कि लोग पसंद भी कर रहे हैं इन सबको, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो मैम आपकी मॉडेस्टी है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो भी विषय आते हैं उसमें मैम का एक ओवरव्यू होता है और उस ओवरव्यू के बाद हम पूरी तैयारी और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने आते हैं ताकि आपके मन में उठने वाले वो सारे प्रश्न जो आप हमें उस वक्त ना पहुंचा पा रहे हों, हम उनका भी जवाब आप तक दे पाएँ। बहुत बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ मैम। बड़ी चर्चा सुनी मैंने और ब्रह्म मुहूर्त को लेके हमारे पूर्वज और पुरखे लगातार ये कहते हैं और हम सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो यही शुरू करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त को समझने के लिए अमित जी, पहले हमको सूर्यास्त से शुरू करूँगी। जी ठीक है। तो जो सूर्यास्त यानी 5:30-6 बजे या 7 बजे, समय के अनुसार बदलता रहता है, सर्दी में जी होगा जो भी, पर लगभग आपको मैं 7 बजे से लेती हूँ। 7 बजे से। तो सूर्यास्त के बाद देखिए, सूर्य से ही जीवन है और सूर्य से ही आपकी बॉडी क्लॉक चलती है जी, ये समझ लीजिए। जैसे ही सूर्यास्त होता है तो 7 से 10 के समय को हम कहते हैं प्रथम प्रहर, पहला प्रहर सूर्यास्त के बाद का। जी, ये आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है। इस वक्त आप अपना, क्योंकि अब सूर्य आपसे अलग जा रहे हैं, आपकी बॉडी क्लॉक रिवर्स चल रही है। अब आप ये समझिए जी, अब तो वो कहीं और जा रहे हैं ना, तो आप धीरे धीरे क्या है कि आपकी जो नर्व्स हैं, जो एनर्जी है, वो थोड़ी डाउन होती है। सबसे पहला लक्षण ये है
कि भाई 7 से 10 के बीच में हमें लगता है कि अब थोड़ा आराम करें, बिस्तर पे बैठें, आराम से टीवी देखें, है ना, खाना खा लिया, फिर रेस्ट की फीलिंग आती है, क्योंकि अब ये क्लॉक रिवर्स जा रही है जी। तो 7 से 10 हमारा दिमाग धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स मोड में जाता है। उसके बाद 11 से 1 हमारे पास एक ऐसा मतलब एक वो साइकिल होती है कि जब हमारा दिमाग बिल्कुल ही मतलब कुछ भी काम करने के लायक नहीं होता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी ड्रॉप हो चुकी है और अब तो बस निद्रा चाहिए। तो वो दूसरा प्रहर है। उसके बाद 2 से 4 सबसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ द डे इज 2 to 4। 2 to 4 ये इस समय एक ऐसा समय है कि जिस समय आपकी मतलब आप ये समझिए कि आप स्वप्न लोक में हो सकते हैं या कंप्लीट अंधकार में हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आप मृत अवस्था में हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल किसी के लायक नहीं है। 4 से 6 गोल्डन आवर है या गोल्डन आवर्स हैं। आप ये कहते हैं, सुना है ना, कि सबसे अंधेरा होता है पौ फटने से पहले, डार्केस्ट टाइम में सूर्य प्रकट होते हैं। जी जी, बहुत सुंदर बात। तो जो पहली पौ फटती है जिसको हम डॉन कहते हैं, डॉन। DAWN, शाहरुख खान वाली, अमिताभ बच्चन वाली डॉन नहीं जी। तो जो डॉन है वो उसको पौ फटना कहते हैं। जी। कि जब आप बिल्कुल अंधकार में जब सूर्य की प्रविष्टि होती है, तो आप समझिए, ये मैंने बहुत ही सुंदर मतलब पल जिया है अमित जी। नेपाल में पोखरा एक जगह है और वहाँ पर सूर्योदय मैंने देखा है। वाकई में विलक्षण क्षण होता है। बिल्कुल अंधकार से कैसे धीरे 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 करके उजाला होता है। अगर आप इसको देख लेंगे तो कभी भी आप फिर देर से उठेंगे नहीं उठेंगे, मतलब ऐसा हो जाता है। सो वो समय 2 से 4 सबसे नेगेटिव समय है और अधिकतम अंधकार के बाद ही प्रकाश का अनुभव किया जा सकता है। सो वो समय 4 से 6 का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आपके लिए अच्छा तो यह है कि आप 4 बजे उठें, 4, 4:30, 5, बट 6 से देर से उठना तो फिर आपके लिए मतलब नुकसानदायक है। जी। 6 एंड यू आर आउट। सो ये जो क्षण होता है, इस वक्त कहते ये हैं कि जितनी भी ईगोलेस सोल्स होती हैं, ये बहुत सुंदर बात है जो मैंने मतलब मैं पढ़ती रहती हूँ बहुत सी चीज़ें, मेरी आदत है बहुत पढ़ते रहना। तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल और केवल ईगोलेस सोल्स और डिवाइन सोल्स एक्टिव होती हैं। ईगोलेस पे ध्यान दीजिए। जहाँ पर कोई वो व्यक्ति जगते हैं या वो व्यक्ति उठते हैं या पूरे ब्रह्मांड में उस वक्त वो एनर्जी होती है जब सारी सोल्स, डिवाइन सोल्स जागृत होती है। क्योंकि सूर्य के दर्शन को सब आगे होते हैं। हर डिवाइन आत्मा, हर अच्छी सोल सूर्य के प्रथम दर्शन, जितने ऋषि मुनि योगी सब उस वक्त ही तो उठते हैं। और उठते क्यों हैं? आदित्य दर्शन को उठते हैं। सूर्य को उगते देखना ही आप में ताकत का संचार कर देता है। हम लोग सूर्य को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उससे क्या होता है, देर में सोएंगे तो देर से जगेंगे, नहीं, ये सब नहीं सही है। हाँ, अब ठीक है कि अगर कोई बच्चा नाइट शिफ्ट कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, मैं उससे वहाँ पर कुछ नहीं कह रही हूँ। बट अगर आप बिना बात टीवी देखने के लिए 12 बजे तक जग रहे हैं और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो आप वाकई गलती कर रहे हैं। देखिए, आजीविका है तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा, मैं उस पर नहीं कहूँ। तो उस वक्त सब अच्छी आत्माएं, इवन देव भी उठते हैं सूर्य के दर्शन को। सूर्य को सब प्रणाम करते हैं। ये सृष्टि सूर्य से है।
सूर्य सृष्टि का पिता है, ज्योतिष में भी सूर्य को पिता कहते हैं, बट ये सृष्टि का पिता है। तो ये उनके उदय का काल है। इस समय शास्त्र कहते हैं कि आप धर्म और अर्थ जी से रिलेटेड सब काम कर सकते हैं। बस काम और मोक्ष की बात नहीं की गई। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, अपनी पूजा पाठ भजन करिए, अपनी प्लानिंग कीजिए। अर्थ के लिए स्थान दिया गया। दो पुरुषार्थ के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ है, अर्थ और धर्म। काम और मोक्ष के लिए नहीं। तो ये वो समय है जब आप कुछ भी प्लान करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में मूर्त रूप लेने लगता है। क्योंकि उस वक्त कोई भी नेगेटिव एनर्जी जग ही नहीं रही है जो आपके मैनिफेस्टेशन को बाधित करे। तो मैनिफेस्टेशन का समय कहते हैं, इसलिए इसको गोल्डन आवर ऑफ द डे कहते हैं। पूरी रात दिन के चक्र में ये 2 घंटे सर्वोत्तम है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को कहते हैं कि आप उठिए और अपने धर्म और अर्थ से रिलेटेड काम प्लान कीजिए। इस काल को लेके या ये जो समय आपने बताया मैम, क्यों ये महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए? इसको आपने थोड़ा सा इस पे टच किया इस बात को, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस काल में आदमी जिस प्लानिंग की आप बात कर रही थी, क्यों ये महत्वपूर्ण माना जाता है, और क्यों ये समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बन सकता है अगर आप चाहें तो? नहीं, इसको बताने से पहले मैं आपको इसकी विधि है बाकायदा जी। केवल उठ के बैठ गए ये नहीं है। 3 स्टेप्स है। तो पहले मैं वो बताऊं जी, और जब आप वो फॉलो करेंगे तभी आगे की बात होगी। सबसे पहला है कि उसको कहते हैं श्रोत्रार्चन। पहला स्टेप है कि आप अपने बिस्तर पर उठें और उठकर बैठें। अपने राइट ईयर से आप अपने राइट हैंड से राइट ईयर को छुएं और आपको बोलना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहली चीज, उठते ही इसको कहते हैं श्रोत्रार्चन। आप कोई और भी मंत्र चाहे तो बोल सकते हैं, बट ये सबसे अच्छा मंत्र है। 12 मंत्र है और भगवान विष्णु की सृष्टि के संचालक वही हैं। तो आप सबसे पहले सृष्टि के संचालक को प्रणाम करते हैं। उनका नाम, इसको श्रोत्रार्चन कहते हैं। तो आप उनका नाम सुन भी सकते हैं। मतलब आप या तो बोलें 3 बार इस मंत्र को बोलें, और या फिर आप बढ़िया सुबह इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का ओम की ध्वनि का कुछ अपना चला भी सकते हैं फ़ोन पर, और श्रोत्र सुनना, ये पहली प्रक्रिया है। दूसरा, इसको कहते हैं कर दर्शन दूसरा स्टेप। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह जोड़ लेंगे, मतलब कप्ड वे में, है ना, अंजुलि बना लेते हैं। और इसके बाद आप ये बोलेंगे, और ये पहले बता दूं फिर ये कि ये जो भाव है हमारे हाथ का, ये अग्रभाग है हमारे हाथ का। आगे है ना, पहला ये अग्रभाग है, ये मध्य है, और ये आपका मतलब नीचे का हिस्सा मूल कहते हैं। यहाँ से शुरू हुआ है हाथ, आगे तक गया है। अब ये करेंगे, इसको कर दर्शन कहते हैं। आपके हाथों में ही आपका पूरा जीवन है। आपके हाथ ही सबसे शक्तिशाली टूल हैं आपकी ज़िंदगी के। सबसे पहले उठिए, अपने हाथों को जोड़िए और आपको इस मंत्र को बोलना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे, यहाँ पर लक्ष्मी का निवास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। यहाँ पर माँ सरस्वती का निवास है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा,
प्रभाते कर दर्शनम। अब आप अपने हाथ को जोड़ेंगे और हाथ को आगे देखेंगे। पहले यहाँ देखेंगे, गेज को फिक्स करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी माँ का ध्यान करिए और अपनी टिप्स को देखिए। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। 5 मिनट इस अंजलि को ऐसे फैलाकर बैठें जैसे कि आप हेवन से आती हुई सारी पॉजिटिव ऊर्जाओं को इसमें भर लेते हैं। 5 मिनट खोल कर रखिए, ऐसे रखिए और उसके बाद इसको बंद करिए। रब बोथ द हैंड्स और फिर आप अपने पूरे शरीर पर इसको लगाइए। आपको लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद मतलब भगवान विष्णु, इनका सबका आशीर्वाद आपके हाथों को देखने से मिलता है। पूजा पाठ छोड़ दीजिए, ये आपको दूसरा काम करना है। तीसरा, पृथ्वी को स्पर्श करना है। ये अपने बिस्तर से पैर उतारे बिना करें। अब झुक नहीं सकते हैं तो मेरी जिद नहीं है, पर वैसे आपको झुकना चाहिए और ज़मीन को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए आप उनसे क्षमा मांगे पहले कि आप कितनी विशाल हृदया हैं कि मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, तो पहले क्षमा। और फिर मुझे खाना देने के लिए, पानी देने के लिए, मुझे परिवार देने के लिए, फल देने के लिए, सब कुछ धरती से मिलता है। रत्न गर्भा है धरती। ये जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात सब नीचे से निकलता है, कोई ऊपर आपने नहीं बनाया। ये सब मिला कहाँ से? पृथ्वी से। तो आप रत्न गर्भा को प्रणाम करेंगे और आप कहेंगे कि आपने जो कुछ दिया है वो आगे भी देती रहें, या आपकी हर चीज़ के लिए थैंक यू है। चलिए मांगिए मत, पहले थैंक यू करिए कि जो दिया है वो बहुत दिया है। ये 3 स्टेप्स हैं ब्रह्म मुहूर्त के। इसके बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठ गए और करने लगे, कुछ नहीं। उसके बाद आता है सही समय। ये 3 काम। उसके बाद आप अपनी 3 चीज़ें ज़रूर कीजिए। थोड़ी देर चलिए अवश्य नंगे पैर। घर में भी चल सकते हैं, पार्क में भी चल सकते हैं, सड़क में तो नहीं चल सकते। घर, पार्क, अपनी बालकनी में ही आप 4-5 चक्कर लगा लो, आई एम ओके विद इट। चलना है, फिर ध्यान में जाना है। 5-7 मिनट का ध्यान भी मेरे हिसाब से बहुत है, जिसकी जितनी क्षमता हो ये करना है। ध्यान कुछ भी नहीं करना, बस थैंक यू कीजिए गॉड को, जिसको मानते हैं। कोई ईश्वर है, कोई गुरु है, आप उसको ध्यान करिए, थैंक यू बोलिए। और उसके बाद आप जो भी चाहते हैं अपने जीवन में, अर्थ, मैंने कहा ना प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय, तो फिर आपको जो भी चाहिए, आपके दिन भर की जो भी प्लानिंग है उसको आप लिखिए बाकायदा। उस वक्त आप जो लिखते हैं वो सच होने वाला है, ये विश्वास रखिए। ये अब मिलने वाला है, तो वो लिखिए। ये ब्रह्म मुहूर्त में अपनाई जाने वाली 4-5 चीज़ें हैं। तो विष्णु जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को देखेंगे, पृथ्वी का धन्यवाद करेंगे, फिर थोड़ी देर चलेंगे जिससे कि आपकी ऊर्जा संचारित हो जाती है शरीर में। और उसके बाद आप बैठकर ध्यान के बाद अपनी जो भी प्लानिंग है, जो भी चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन टाइम, वो लिख दीजिए। और आप रोज़ एक बात भी लिख सकते हैं और रोज़ आप अलग बात भी लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि मतलब एक ही बात में लगातार लिखता जा रहा हूँ, नहीं। आपने एक बार लिख दी, समझिए वो ब्रह्मांड में नोट हो गई, तो आप दोबारा फिर से अपनी नई नई बातें लिख सकते हैं और अपने पूरे दिन भर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं अमित जी, अब आपके प्रश्न का उत्तर आता है कि ये करने के बाद आप, अगर ये मेरी गारंटी है, अगर कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए 30 डेज 4 से 6 के बीच में एक समय पर फिक्स द टाइम, आज 4, कल 4:30, फिर 5, फिर 6 नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपका शरीर या आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं। सबसे पहले होता है कंट्रोल। कंट्रोल बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो आप एक समय पर, अब वो आप डिसाइड कर लो, 1 महीने उठ जाइए और ये सारे काम कर लीजिए और अपनी चीज़ें लिखिए। आप पहले महीने में, मतलब 1 महीने के बाद आप 4 चीज़ें ज़रूर नोट करेंगे। आपका माइंड, जो आजकल सबको जो शिकायत है ना कि बड़ा फॉगी माइंड है, मतलब कुछ विज़न क्लियर नहीं है, फोकस नहीं बन पाता है। 30 दिन बाद बताइए फोकस बनता है या नहीं बनता है। जो आप कह रहे थे ना कि किस तरह से ये ताकत दे सकता है, जी, आपके माइंड को फोकस्ड बना देता है। 30 डेज में आपको ये फर्क दिखाई देगा, पर एक समय होना चाहिए। एक समय होगा। समय बदलेगा नहीं। सबसे पहला ये। दूसरा, आपको लगेगा कि अब आपका दिमाग मतलब प्रोडक्टिव चीजों में ही लगता है। प्रोडक्टिव मतलब जिनसे कुछ उत्पत्ति होती है। आप रील देखने में अपना टाइम नहीं बिताएंगे, आपको लगेगा कुछ तो अच्छा करना है, समय है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आपकी। ये आप महसूस करने लगेंगे। 100% आप ही करेंगे, पर 1 महीने बाद करेंगे। 1 महीने बाद करेंगे तो आपका विज़न क्लियर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और तीसरी ये कि आपको दूसरे की बातें, आप मतलब यू विल बी अ बेटर लिसनर। सुनेंगे आप सुनेंगे। प्रॉब्लम आजकल यही है कि सब बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। ये कीजिए, आपको धैर्य आता है, मतलब लिसनर बनते हैं। 4th है, पेशेंट होते हैं आप। आपके पास धैर्य आता है, आपको लगता है सब समय से होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखते हैं ना कि रोज एक ही समय पर मैं उठता हूँ और रोज उस समय ठीक वैसा ही सूर्य दिखता है, जैसा आज दिखा था 4 बजे, कल भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, पर 4 से पहले नहीं दिखेगा। 4 पे उसकी रेजेस ऊपर आ जाएंगे और उससे पहले आप खड़े रहेंगे टकटकी बांध के, वो नहीं आएगा। तो आपको पता चलता है, धैर्य रखो, समय पर ही कार्य होगा। समय पर ही कार्य हो। बहुत सुंदर। ये मैंने उसी नेपाल के अपने अनुभव से सीखा था कि हम लोग कह रहे कब आएगा कब आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे 3 बजे से खड़े थे और सर्दी भी थी। तो पर 4 से पहले तो सूर्यदेव नहीं आते, तो जो धीरे धीरे करके पहाड़ों पर पीलापन आता है, मतलब अद्भुत अनुभव था मेरे जीवन का। तो आप कितना भी इंतज़ार, और फिर घड़ी मिला लीजिए। सूर्य से ज़्यादा डिसिप्लिन कुछ है ही नहीं। वाह। तो आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये 5वां। फोकस्ड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, धैर्य आएगा, लिसनर बन जाएंगे अच्छे। और एक और बात जो भी मैंने अभी बोली होगी, ये 5 चीज़ें आपको सूर्योदय पर या ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर मिलती है। और जिसके पास ये 5 चीज़ें हैं अमित जी, उसको जीवन में अप्राप्य कुछ भी नहीं। अप्राप्य कुछ भी नहीं। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में होना आपको केवल और केवल प्रकृति सिखाती है, और कोई किसी के कहने से आप अनुशासन में नहीं आते। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि जितनी भी एंटिटीज़ हैं, समय पर वर्षा होगी, अब तो सभी कुछ बिगड़ रहा है क्योंकि हम ही लोगों ने पृथ्वी का वो संतुलन बिगाड़ा हुआ है, बट अदरवाइज वर्षा के 4 महीने थे, सर्दी के थे, या जो भी था, तो समय पर सब कुछ होता है। ये आपका दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है। बहुत सुंदर। फिर आप एक संतुलित व्यक्ति बनते हैं और आप अपना प्रयत्न करते हैं। तब गीता का वो श्लोक आपके दिमाग में समझ आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि सूर्य जब उग रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। वाह, बहुत सुंदर। वो हर दिन एक समय पर आता है, आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपका जीवन चक्र फिर से शुरू करने के लिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि भाई हर रात हम मरते हैं और हर सुबह हम जीवित होते हैं। ये आपको सूर्य करता है। रात में हम मृत हैं और जब वो आता है तो एक बार फिर हमारी आंखें खुलती हैं और हम सोचते हैं हम जीवित हैं। तो जीवित होने का एहसास अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं
तो ये भी एहसास आपका बहुत बढ़ता है और ये भी पता चलता है कि यार फिर रात के 12-14 घंटे खराब होंगे, सोना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्टिव समय है, इसमें जो कर लिया वो कर लिया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही कह दिया था ऋषियों ने कि जल्दी उठो जल्दी सो, नहीं, पूरा साइकिल है। 7 से 10 आपको कोई काम करने को कहे आप नहीं कर सकते, रात के शाम के। अब मजबूरी में तो कुछ भी हम करते हैं, वो तो मैंने कह ही दिया। बट सच्चाई है कि उस वक्त आपका दिमाग, ये करके देखिए कि जो फ्रेशनेस आप सुबह महसूस करते हैं, क्या रात के 7 बजे, 7 से 10 सुबह और 7 से 10 शाम को एक बार तौलिए। क्या समय है आपका, क्या आपका दिमाग उस वक्त कह रहा है, कुछ अच्छा किया जाए या सोया जाए? क्योंकि वो साइकिल सूर्य से रिवर्स होने लगती है। हमें लगता है अब हमारा कुछ काम नहीं, अब तो मृत्यु होने वाली है, मतलब सोना है, मृत्यु होने वाली है और ये जीवन मिलने वाला है। तो जीवन मिलता है तभी तो आप जीवन के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। करेक्ट। तो इसलिए ये समय अति महत्वपूर्ण समय है और इसमें जो भी उठता है वो कुछ बड़ा करता है। ये सच है, ये सच है। जितने बड़े लोग होंगे आप देखेंगे कि उनके सोने और उठने का समय निर्धारित होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो देर तक काम, कुछ भी नहीं जी, तो फिर वो जगते फिर भी जल्दी हैं, क्योंकि जल्दी उठना आपकी सफलता की बहुत बड़ी गारंटी है। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि सारे मंदिर के पुजारी और ऋषि मुनि ये सब उठते हैं, उनका क्या अच्छा होता है? वो जो चाहते हैं वो उनको मिल रहा है, जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। वो साधना ही करना चाहते हैं तो उनको साधना मिल रही है। हो सकता है वो पैसा चाहते ही नहीं हो, तो आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लोग ये तुरंत कह देते हैं कि उनको क्या मिल गया सुबह उठकर जो हमको नहीं मिल रहा, या हमको, हो सकता है वो पैसा चाहते ही ना, क्या पता वो उस वक्त यही चाहते हैं बस मैं ध्यान में जाऊं और ईश्वर को पाऊं, वो पा रहे होंगे। पर आम आदमी के लिए सफलता भी इस समय से जुड़ी हुई है। बट कई बार ये होता है मैम, जो आपने कहा, मैं इससे अगले प्रश्न पर आता हूँ, उस व्यक्ति को क्या चाहिए ये आपको कहाँ ज्ञात है? अपना ज्ञात समझिए कि आपको क्या पाना है। बस मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आपसे समझना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब वही मैंने इसलिए ये बात उठा दी कि लोगों को ना क्रिटिसिज्म की आदत होती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। करके देखिए, बिना किए किसी भी चीज़ को नकारिए मत। आपको जब पता ही नहीं, जब आप कभी उठे ही नहीं, तो आप इस समय के उठने का फ़ायदा या नुकसान नहीं बता सकते, पहली चीज़। दूसरा, आपको जो भी पाना है प्रयोग करके देखिए। आपको पता है ना क्या पाना है, प्रसिद्धि, संपत्ति, पैसा, कार्य में सफलता, प्रमोशन, वॉट एवर। आप, मैंने कहा ना, रोज लिखिए और फिर देखिए कि आप पाते हैं या नहीं पाते हैं। आपको क्या चाहिए आपको ज्ञात है, आपको पता है। मैं नहीं बता सकती कि आपको ये मांगना चाहिए, ये पाना। नो, व्हाई वुड आई? मैं नहीं बताऊंगी। आपको पता है मुझे अपने जीवन में ये चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। चलिए, मेरा डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, 1 महीना ये करिए, फिर देखिए डिसिप्लिन। मैं अच्छा श्रोता नहीं हूँ, मैं बीच में बोल पड़ता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। कोई बोल रहा हो तो मैं सुनूंगा। करिए 30 दिन और फिर बताइए। अच्छे श्रोता बनते हैं या नहीं? आप पहले सुबह सुबह जब आप श्रोत्रार्चन करते हैं, भगवान का नाम बोलते या सुनते हैं, आप अच्छे श्रोता बनते हैं। फिर आप हाथों का दर्शन करते हैं, आपके हाथ से कोई गलत काम नहीं हो सकता। आपके हाथ से गलत काम नहीं हो सकता अगर आप रोज अपने हाथों को देखकर ये कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ किसका निवास है। जब आप ये करने लगेंगे तभी आप जान सकेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ का अनुभव किए बिना उसको नकारने की आदत भी आज के युवा की, या मैं कहूँगी सभी लोगों की,
काफ़ी गलत है अमित जी। बिना अनुभव के आप लोग ये कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। इस निर्णय पे आप कैसे आ जाते हैं? मुझे लगता है कि फिर वही बात है, मुझे लगता है कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन तो है नहीं। तो जब वो छूटा तो सब कुछ छूटता चला गया। बस अनुशासन नहीं है। नहीं है। तो फिर ये भी लगता है ना कि इसकी यार पहले से ना इसकी बुराई करने लगो, नहीं तो कल से प्रेशर होगा जल्दी उठने का। हाँ, देखो इससे कुछ नहीं होता, बहुत आसान है कहना, इससे कुछ नहीं होता। जिसने किया है उससे पूछिए क्या होता है, जिसने किया है उससे पूछिए कि क्या होता है, और वो आपको बताएगा कि ये परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होता है। तो मुझे लगता है कि सरल रास्ता है नकारने का, जी, और कठिन रास्ता है फॉलो करने फॉलो का। करने का। विरले होते हैं जो फॉलो करते हैं। नकारना तो क्या है, 1 मिनट में उठिए और कहिए अरे बेकार की बातें करते हैं, सब कुछ नहीं होता। रात और दिन में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। तो नकारना आसान है, इसलिए नकार देते हैं आप। और आज के दौर में यही सबसे ज़्यादा है कि किसी चीज़ को नहीं करना है, उसका एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होइए और सामने वाले को भी बना दीजिए। अरे यार कुछ नहीं होता, बेकार इन चीज़ों में मत पढ़ो। पढ़िए ज़रा और फिर बताइए। तो इसलिए ये भी सच है कि भाई किसी के कहने से आपको ये लगता है ना कि ये गलत कह रहा है, तो उसको गलत साबित करने के लिए पहले वो करना पड़ेगा। फिर आप गलत साबित कर सकते हैं। अच्छी बात है, करिए। पर जब आपका भाव ही अमित जी ये होगा कि ये मैं 30 दिन इसलिए करूंगा कि मैं ऋचा जी की बात झूठी कर दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत। तो फिर आपका यही मैनिफेस्टेशन होगा कि मैं ऋचा जी की बस बात झूठी करने। आपका फोकस खुद को सुधारने पर नहीं होगा और आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इट इज ऑल अबाउट आपका माइंड क्या कह रहा है। अगर कोई ये सोचेगा कि मैं 1 महीने उठूंगा और फिर बताऊंगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप ये सोच कर ही उठ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होगा। वाह। कि आपको तो बस मुझे गलत साबित करना है, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपके अंदर कोई डिसिप्लिन, कोई श्रोता, कुछ नहीं होगा। ये कितना महत्वपूर्ण विश्लेषण है जो आपने अभी कहा। ये आप जो इंटेंट है आपकी वो पूरी होगी ना, वो पूरी होगी, तो आपकी वो हो जाएगी पूरी। और आप कहेंगे मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान आपका। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यही कहेंगे ना कि वो कमेंट करके कह देंगे मैं 1 महीना उठा, कुछ नहीं हुआ। नुकसान आपका होगा। इस 1 महीने में आप बहुत कुछ पा सकते थे। दिस इज हाउ इट इज। तो मेरी तो दोनों तरफ से मैं ओके हूँ। नुकसान आपका होगा। ये तो हुआ मैम कि हम कैसे करेंगे और कैसे इस पूरी विधि को फॉलो करेंगे। ये करने से आपके जीवन में परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत कैसे होगी, अब जरा ये बताइए। देखिए, सबसे पहला, वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये एक परिवर्तन तो आप 30 दिन में ही देखेंगे कि सुनना ये वो सब, लेकिन लंबी दूरी पर यानी जीवन में क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहला होगा एक्ट राइट। एक्ट राइट। आपके दिमाग में जब आप लंबे समय ये करते चले जाते हैं तो आपके दिमाग में पहला परिवर्तन होता है कि मुझे सही करना है, या आपके एक्शंस सही दिशा में होते हैं। इसको आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं। या तो एक्ट राइट का मतलब ये है कि मैं सही करूं, सब काम मैं सही करूं, राइटियसनेस भी कह सकते हैं जी। पर दूसरा ये भी है कि आप सही दिशा में आप अपने कर्मों को करते हैं जिनका फल अधिक प्राप्त हो। कहते हैं ना, सही दिशा में किया गया कर्म ही, बिना बात आप इधर उधर मेहनत करते रहे, क्या फायदा है। तो सही दिशा में कर्म आपके होने लगते हैं जिससे आपको सफलता मिलती है। तो एक्ट राइट, डू राइट, मतलब एक हो गया एक्शन। एक्ट मतलब एक्शन, डू उसको करने का तरीका भी सही है। ये तो मैंने सोच लिया कि यार मुझे ये करना बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसको करने का तरीका भी सही होना चाहिए। मुझे अपनी सफलता पाने के लिए ये कर्म करना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं करना है, सही तरीके से करना है। क्योंकि इस वक्त की एनर्जी ही पॉजिटिव है।
ईगोलेस सोल्स, डिवाइन सोल्स जागृत हैं, तो आपके अंदर भी वही एनर्जी धीरे धीरे आती जाती है। तीसरी आपके अंदर आती है लिव फॉर द सोसाइटी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोटे काम से संतुष्ट हो जाएं। फिर आपको लगता है यार ये विजन कुछ बड़ा करो। अपने लिए तो कर लिया, मांग लिया, कर लिया और वो मिलने भी लगा। फिर आप सोचते हैं विजन को वाइड करते हैं और आप कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, समाज के लिए करने का सोचते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब आपकी अपनी इच्छा थी गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, जब ये सब हो गया फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? और आप ये प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, फिर क्या होगा? फिर आप समाज के लिए कुछ करते हैं, फिर आप कुछ बड़ा अपना गेम प्लान तैयार करते हैं, विजन को बहुत बड़ा करते हैं, तो फिर ये आता है। और चौथी चीज़ आपके अंदर फिर आती है कि मेरा कुछ नहीं है। यहाँ तक समाज के लिए करने के बाद फोर्थ आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, मेरा कुछ नहीं है, फिर भी मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ, जिससे मेरा परिवार नहीं, पूरा विश्व, पूरा समाज कुछ लाभ ले जाए। बाकी मेरा क्या था, ये भावना आपके अंदर आती, विश्व कल्याण की भावना आती है। और अपने को कम करते हैं, आपका अहंकार जो है वो धीरे धीरे मरता है, निश्चित रूप से आपका अहंकार खत्म होता है, क्योंकि ये पता है आपको कि ये मेरे एफर्ट्स तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें बहुत थे। तो आपको अपना अहंकार धीरे धीरे मरता है, और जब ये होता है तब फिर आप शून्य की स्थिति में होते हैं। स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि जहाँ पर आप बुरे भले अच्छे से ऊपर उठ जाते हैं, कि मेरे जीवन में ये खराब हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये सब आपके लिए छोटी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये लाभ होते हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कुछ फ़ायदे हैं जो आप सबको उठाने चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम लोग आजकल बहुत बड़े उसमें मतलब एक पॉल्यूशन में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, तो हमारे अंदर बहुत मतलब कहते हैं ना, तमस भी बहुत आ गया है, टॉक्सिक चीज़ें हमारे अंदर बहुत आ गई हैं, चाहे वो भोजन से हो, विचारों से हो, सब टॉक्सिक होते हैं। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपना ऑरा क्लेंज करते हैं, अपने ऑरा को साफ करते हैं, और ये परिवर्तन तो 30 से 45 दिनों के अंदर दिखाई देता है। लोग आपको पूछेंगे कि आजकल क्या कुछ कर क्या रहे हो, फेस पर ग्लो है, कुछ आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं। ऑरा क्लेंजिंग का ये सबसे अच्छा समय है, तो उठिए और इसके फ़ायदे उठाइए। ब्रह्म मुहूर्त है, यानी ब्रह्मा यानी ईश्वर सृष्टि के बनाने वाले का समय है। तो बनाने की एनर्जी है, क्रिएट करने की एनर्जी है। अपने जीवन को अपने हाथों से लिखिए। धन्यवाद।